हेलो बच्चों, मैं आरडी सर आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पर लेकर आया हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रॉम द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम लोगों ने इंटरफेस देखा है, माइटोसिस देखा है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज आती है मियोसिस। हाँ, उसको आप थोड़ा सा इंसाइड में देखोगे तो आपको पता चलेगा मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Meiosis occurs in the gamete forming cells mainly। याद है, ये सोमेटिक सेल्स में नहीं होगी। एंड meiosis is also called as reduction division। why? ये assertion रीजन वाला है। क्यों meiosis को हम reduction division बोलते हैं? लाइक आंसर मी इन अ कमेंट। ओके, तो मुझे मालूम है meiosis की प्रोफेज 1 आप लोगों को बहुत दिक्कत देती है। तो मैं आपको आज लाइक विद सम वेरी गुड डायग्राम्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। एनसीईआरटी में डायग्राम दिए बट दोज आर नॉट वेरी वेल इलस्ट्रेटेड। तो मैं अच्छे डायग्राम के साथ आपको जल्दी से मियोसिस की प्रोफेज 1 एक्सक्लूसिव वीडियो है प्रोफेज 1 के लिए, मियोसिस 1 के। बाकी का वीडियो अलग आएगा पर ये प्रोफेज 1 का एक्सक्लूसिव वीडियो है। तो प्रोफेज 1 इज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसमें मल्टी स्टेजेस है, जैसे लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन है, डायाकाइनेसिस है। ऐसे 5 स्टेप्स है। इसको याद रखने के लिए मैं एक न्यूमोनिक बताता हूँ। जिसको पता है ना, मेरे आर्म्स के स्टूडेंट्स को पता है, कमेंट में बता दो ये न्यूमोनिक क्या है। So we will start with the leptotin. The first stage of the meiosis 1 like or the prophase 1 of the meiosis 1। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है लाइक कंडेंसेशन। देखो, कॉम्पैक्शन और द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। आप लोगों को मालूम है, मैंने माइटोसिस के वक्त बताया था प्रोफेज का ऑब्जेक्टिव है टू कंडेंस द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे भी वही होगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग मैंने बहुत सारे क्रोमोसोम्स नहीं दिखाए, मैंने 2 पेयर्स दिखाई है। देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम दिखा है रेड, और उसका ये एक क्रोमोसोम दिखा है, और ये एक क्रोमोसोम दिखा है, ये एक क्रोमोसोम दिखा है। लेकिन इसको आगे जाकर ना हम बोलने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम? आपको पता है, मैंने सेल में सिखाया हुआ है। अगर भूल गए हो तो सेल का न्यूक्लियस का लाइक छोटा वीडियो है, एक बार वापस जाकर देख लेना। तो लेप्टोटीन इज एसोसिएटेड विद द स्टेज इज एसोसिएटेड विद द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम सबसे पहले। सो दे स्टार्ट बिकमिंग ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इसके बाद से शुरू होगा, क्योंकि प्रोफेस का ऑब्जेक्टिव ये है हम लोगों को कि क्रोमैटिन मटेरियल को क्रोमैटिड फॉर्म में या क्रोमोसोम फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सबसे। अब यहाँ पे देखो आपको सेंट्रियोल बाहर दिख रहे, ये न्यूक्लियर एनवलप दिख रहा है, अभी भी न्यूक्लियर एनवलप है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है उसको बुलाते हैं हम लोग जाइगोटीन स्टेज। अब देखो ये, इसमें भी न्यूक्लियर एनवलप अभी भी है, सेंट्रियोल्स थोड़े से एक दूसरे से अपार्ट हो गए, बट दिस स्टेज इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। देखो हम ह्यूमन में बोलते हैं 46 क्रोमोसोम है, दैट इज 23 पेयर्स है। द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स वी गेट इट फ्रॉम आवर मदर। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बुलाते हैं मैटरनल क्रोमोसोम। 23 chromosomes we get it from our मम्मा वाले मैटरनल, एंड 23 chromosomes we get it from our पप्पा, दैट इज पैटर्नल। याद रखने के लिए इजी है, मैटरनल मम्मी से आने वाले, पैटर्नल पप्पा से आने वाले। तो ये क्रोमोसोम्स है, अब उनकी पेयरिंग बनना शुरू हो जाता है। 23 पेयर्स बननी जरूरी है ना। हाँ, तो ये 23 क्रोमोसोम्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो दैट अकर्स और दैट बिगिंस इन द जाइगोटिन। तो पेयरिंग किसकी होगी? सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम की। अब होमोलोगस वापस मैंने बताया हुआ है, एक लाइन में बता देता हूं। जो क्रोमोसोम दैट कैन फॉर्म द पेयरिंग आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम्स की यहाँ पे पेयरिंग होती है, एंड इन्हीं को हम आगे जाकर बुलाते हैं बायवैलेंट और टेट्राड। बायवैलेंट एक पेयर है इसलिए बायवैलेंट। टेट्राड, इसमें देखो एक पेयर में कितने क्रोमैटिड्स आएंगे, बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। एक पेयर में, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड, टीआईडी, डी फॉर दिल्ली वाले हैं, ये मुझे बता दो। ओके, तो मुझे समझ में आएगा कि आपने सेल का वीडियो कितने सिंसियरली देखा है। अब ये जो पेयरिंग करने के लिए सिनेप्सिस भी बुलाते हैं, जिसको हम लाइक पेयरिंग के प्रोसेस को, उसको एक साथ जोड़ कर रखने के लिए एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको बुलाते हैं हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। बहुत बार आप ये इमेजिन नहीं कर पाते, देखो मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा है। जो क्रोमोसोम्स पेयर बन चुके हैं, जिनकी पेयर जोड़ियां बन चुकी है, तो उनको एक साथ बांध कर रखने वाला तो कोई चाहिए, बराबर है ना। तो ये बांध कर रखने के लिए कौन है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके,
ये जाइगोटीन में दिखाई देगा, यहाँ पे पेयरिंग होगा, सिनेप्सिस होगा, बराबर है, बाइवेलेंट दिखाई देंगे या टेट्राड दिखाई देंगे, इसी स्टेज में दिखाई देंगे आप लोग को। अगली वाली फेज है, देखो पैचिटिन में डायग्राम अगली स्लाइड पे दिखाई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। देखो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट, देखो अब आंसर आ गया ना यहीं पे आपको, एक बाइवेलेंट में मतलब एक पेयर में 4 क्रोमैटिड्स है, मैंने डायग्राम में भी दिखाया था आपको, बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज अ टेट्राड, टेट्रा मतलब 4, ओके। एट दिस स्टेज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब ये रिकॉम्बिनेशन जरूरी क्यों है और ये इसीलिए मियोसिस क्यों जरूरी है, प्रोफेज 1 का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस यहाँ पे, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन होने वाला है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, मैं डायग्राम में बताता हूं आपको, जहां पे क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो सीन एंड दिस stage is catalyzed by one enzyme, that is the name of enzyme is recombinase। ये 2022 के नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेज इस स्टेज पे, पैचिटिन स्टेज पे आया हुआ क्वेश्चन है। आप पेपर उठा के देख लो, पीवाईक्यू सब पेपर में कहीं ना कहीं प्रोफेज 1 पे एक क्वेश्चन आता ही है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द सेपरेट वीडियो ऑफ दिस कंसेप्ट। अब होता क्या है यहाँ पे देख लो, देखो मैंने बताया ना पैचिटिन स्टेज में क्या क्या होता है, ये ऐसे क्रोमोसोम से हमारे दो दो पेयर्स दिखाई है हम लोगों ने, जिन दोनों में रिकॉम्बिनेशन, देखो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, ये दूसरे पेयर में एक जगह पे हो रहा है, तो इसको बुलाते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जिसपे एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज ऑलवेज अकर्स इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ओनली। It cannot occur between the sister chromatids and it cannot occur between the two non-homologous chromosomes। इस पे क्वेश्चंस है, आप गलती करते हो, याद रखो, क्रॉसिंग ओवर विल अकर between the non-sister chromatids of homologous chromosome। It cannot occur between the sister chromatids and non-homologous chromosomes। सिस्टर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को हम सिस्टर क्रोमैटिड बुलाएंगे ही नहीं। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, वापस मैं तीसरी बार वही बोल रहा हूं, आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए शायद जाकर एक बार न्यूक्लियस का वीडियो देखना पड़ेगा, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। अगर है तो गुड। यहां से आगे जाने के बाद देखो क्या होता है, अब देखो हम डिप्लोटीन 4th स्टेज में पहुंच चुके हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे वो ग्रीन कलर का एक दूसरे को पकड़ कर रखने वाला जो स्ट्रक्चर था, हाँ मैंने दिखाया था आपको, वो है क्या, नहीं है। यहाँ पे लाइक डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स दे आर अटैच्ड एट द पॉइंट इट अपीयर्स एज अ एक्स शेप्ड। इस एक्स शेप को हम बुलाते हैं चायस्माटा। आप कायस्माटा बुलाओ, चायस्माटा बुलाओ, वन एंड द सेम है, पर यूजुअली हम चायस्माटा बुलाते हैं, हाँ इट इज अ कायस्मा, ओके। अब देखो सेंट्रियोल देखो एक दूसरे से अपार्ट बनने लगे, अपोजिट साइड को मूव करने लगे और ज्यादा। न्यूक्लियर एनवलप लोग देखो अभी भी है, बट और ज्यादा वो डिसॉल्व होने के, डिसअपियर होने के कगार पे आ चुकी है। एंड द लास्ट स्टेज इज नथिंग बट द डायाकाइनेसिस। अब देखो यहाँ पे तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 है। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। टर्मिनलाइजेशन मतलब एंड। अब देखो ना यहाँ पे कायस्माटा सेपरेट हो चुके हैं, अब इस ब्लू दैट इज मैटरनल क्रोमोसोम में छोटा सा रेड पार्ट आया है दैट इज पैटर्नल, और इस रेड पार्ट में दैट इज पैटर्नल क्रोमोसोम में थोड़ा सा ब्लू पार्ट आया है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। मम्मी के क्रोमोसोम वाली चीजें पापा के क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो गई, पापा की मम्मी के साथ हो गई। यहाँ पे जहां पे जो क्रॉसिंग और चायस्माटा जहां पे बना था, वहीं पे वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया है। न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है। नाउ एवरी क्रोमोसोम इज इन द साइटोप्लाज्म डायरेक्टली। आई बात समझ में? देखो स्पिंडल फाइबर्स भी यहाँ पे असेंबली होना शुरू हो चुका है। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली स्पिंडल फाइबर्स एस्टस वहां से ओरिजिनेट होते हुए दिख रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोफेज 1। इसका अगला वाला पार्ट में
इमीडिएटली लेकर आऊंगा, जहां पे मैं आपको मियोसिस वन की मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में क्या होता है ये बताने वाला हूं। ओके, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।